आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, इस चीज को हम समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ये समझना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ये अगर हम कहें कि ये दो लेयर है, ऊपर वाले को हम कहें कि ये विरल माध्यम है और विरल माध्यम के लिए हमने एयर ले लिया। सघन माध्यम के लिए हम सपोज वाटर ले लेते हैं, जल ले लें, कांच ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम कहें कि ऊपर वाला मीडियम क्या है, हमारा माध्यम क्या है, तो आप सब कह सकते हैं कि एयर है। और नीचे वाले माध्यम को हमने क्या माना है, जल मान रखा है। तो ये माध्यम जो है हमारा विरल माध्यम है और ये माध्यम हमारा क्या है, सघन माध्यम। अब प्रकाश की किरण आ रही है एक माध्यम से, समझिएगा, ये प्रकाश की किरण आ रही है, किस माध्यम से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है। और इस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। अगर प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है तो उस नाते क्या होना चाहिए, बिल्कुल सीधे जाना चाहिए। परंतु होता क्या है, यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं और देखते हैं कि प्रकाश की किरण इधर ना जा करके क्या होती है, थोड़ा इधर की ओर झुकते हुए इस तरीके से चली जाती है। इस वाले की प्रकाश की किरण को हम कहते हैं आपतित प्रकाश की किरण और इस वाले को हम कहते हैं अपवर्तित प्रकाश की किरण। और ये हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। इसको हम I कहते हैं और इस वाले को हम R कहते हैं। इसको हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं और इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अब जरा समझते हैं कि क्या हमने देखा कि मीडियम चेंज होने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो ये घटना जो होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो अगर हम पूरी परिभाषा एक साथ समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि अगर मीडियम चेंज होगा तो प्रकाश की किरण में कुछ विचलन आएगा और उस विचलन को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहने लगते हैं। अब इसकी दो कंडीशन है कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ सकती है या सघन से विरल में जा सकती है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तब के लिए हम समझते हैं कि क्या हो सकता है। अब जरा देखिए, इसी के सापेक्ष दूसरी चीज हम बना लेते हैं और ये कहते हैं कि ये प्रकाश की किरण है, सॉरी ऊपर वाला माध्यम हमारा, इस बार हम सपोज ग्लास ले लेते हैं और नीचे एयर ले लिए। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि ये हमारा सघन माध्यम हो गया और ये वाला हमारा कैसा हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रकाश की किरण चली और चलने के पश्चात इसको सीधे जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पर हमने अभिलंब खींचा और अभिलंब खींचने के बाद देखते हैं ये प्रकाश की किरण सीधे ना जा करके, इस तरीके सीधे ना जा करके क्या होती है, ये अभिलंब से दूर हटती हुए इस तरीके से चली जाती है। ये I हो जाता है और ये R हो जाता है। वही चीज हुआ, क्या घटनाएं हुई कि जब प्रकाश की किरण सघन से इसमें विरल में जा रही है तो इसमें देखा था अभिलंब की पास आ रही है और इसमें आपने देखा अभिलंब से दूर जा रही है। तो दो चीजें निकल के आती हैं कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरा इसका क्या निकल करके निष्कर्ष आया कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोनों चीजें हमको समझ में आ गई कि प्रकाश की किरण कब अभिलंब से दूर जाती है और कब अभिलंब के पास आती है। तो आप सबको ये समझ में आया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो सीधा सा आपको ये बताना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है,
क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परंतु साथ में आपको और लिखना पड़ेगा, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इतनी व्याख्या करते हुए ये दोनों आप चित्र बनाएंगे और आपका पूरा हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसकी व्याख्या कीजिए। अगर ये प्रश्न आता है तो बस आपको इतना ही करना है।